नमस्कार साथियों, एनजीकेबी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, रीट 25 2025 की आने वाली हैं। एक सवा महीने रह गए हैं। 28 फरवरी संभावित डेट है। तो उसके लिए सभी अध्यापक बनने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट लेके आया हूँ आज फिर। तो अगर चैनल पे नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइबर करना और बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपकी भर्ती में चार चांद लगा दे। ये टेस्ट शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आपके लिए एक आसान कर देगा शिक्षा मनोविज्ञान को। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन स्थिति के अनुकूल करने की अपनी बुद्धि सामर्थ्य है। यानी कि बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति होती है। एक व्यक्ति की जो नवीन परिस्थिति होती है उसमें बुद्धि उसको उसके अनुकूल, क्वेश्चन को समझना, उसके अनुकूल करने की जो सामर्थ्य होता है। ये परिभाषा किस विद्वान ने दी? परिभाषा को ध्यान से एक बार फिर सुनना कि बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थितियों से अनुकूल करने की सामर्थ्य है। यह कथन किसका है? तो साथियों, यह कथन विलियम्स स्टर्नर का है। आवाज़ में अभी भी मिस्टेक है, गला साफ नहीं हो पा रहा है। साथियों, दवाइयाँ चल रही है फिर भी नहीं हो पा रहा है, जल्दी हो जाएगा, उम्मीद कर रहे हैं। अगला प्रश्न, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। परिभाषा एक बार फिर, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। यह कथन किस विद्वान का है? किस विद्वान ने कहा है कि अमूर्त बुद्धि या अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? तो यह टर्मन का, साथियों आपका आंसर होगा टर्मन। अगला, बुद्धि की प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सम्मिलित है? बुद्धि की प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सम्मिलित है? नई परिस्थिति में अभियोजनशीलता, गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, उपयुक्त सभी। तो बुद्धि की प्रकृति में उपयुक्त सभी विशेषताएं होती हैं। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, थार्नडाइक बुद्धि की प्रकृति के विषय में कौन सा सिद्धांत मानता है? थार्नडाइक बुद्धि की प्रकृति के विषय में कौन सा सिद्धांत मानता है? एक शक्ति का सिद्धांत, विविध शक्ति का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, दो शक्ति का। तो थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। साथियों, बहुबुद्धि सिद्धांत किसकी है? बुद्धि की। बहुशक्ति सिद्धांत किसकी है? जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है वो थार्नडाइक ने दिया है सर। अगला प्रश्न, बुद्धि का द्विशक्ति सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का द्विशक्ति, दो शक्ति या दो कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो यह किसने दिया है साथियों? ये दिया है विक्टोरिया हेजल, थार्नडाइक, स्पेयरमैन व स्टीफेंस और ब्राउन। तो आपका आंसर होगा द्विकारक सिद्धांत या द्विबुद्धि सिद्धांत दिया है, शक्ति सिद्धांत दिया है स्पेयरमैन। आपका आंसर स्पेयरमैन। अगला प्रश्न, स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा या कौन सी सब में मिलती हैं? स्पेयरमैन के अनुसार जो बुद्धि दी है उनमें निम्नलिखित सभी प्रकार या प्रकारों में कौन से सब में मिलती हैं? सामान्य बुद्धि में, विशिष्ट बुद्धि में, दोनों में, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा दोनों में। सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि सभी में मिलती हैं। द्विशक्ति सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत दिया स्पेयरमैन ने। तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षण की दिशा में पहला ठोस कदम निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने उठाया है? यानी कि बुद्धि का जो परीक्षण किया है उसमें पहला ठोस कदम किस विद्वान ने उठाया है? फ्रांसिस गाल्टन, एबिंगहास, कैटलिन और अल्फ्रेड विने। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? अल्फ्रेड विने महोदय ने बुद्धि का पहला बुद्धि परीक्षण किया है। अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्न में से कौन सा था? तो साथियों, अल्फ्रेड विने ने बुद्धि का पहला परीक्षण किया दुनिया में, और वह कौन सा था? बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण कौन सा था ये पूछ रहा है। विने साइमन बुद्धि परीक्षण, बर्ट लंदन रिवीजन, टर्मन स्टैनफोर्ड रिवीजन, टर्मन मेरिल स्केल। तो आंसर होगा आपका साथियों विने साइमन स्केल, क्योंकि अल्फ्रेड विने ने 1905
1905 में बुद्धि का दुनिया में पहला परीक्षण किया है। कब किया है? 1905 में। तो पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में किसने किया है? किसने किया है? अल्फ्रेड बिने ने। और उस परीक्षण का क्या नाम था? बिने साइमन परीक्षण। अगला प्रश्न, पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयोग किया जाता है? पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए, साथियों क्वेश्चन को समझना, पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए बुद्धि परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयोग में किया जाता है? नंबर ए, नंबर 2 अवाचिक बुद्धि परीक्षण, नंबर 3 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा आपका आंसर है पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण है? तो वाचिक बुद्धि परीक्षण। आपका आंसर होगा ए, वाचिक बुद्धि परीक्षण। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण की गणना निम्न में से किन बुद्धि परीक्षणों में की जाती है? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण की गणना किन बुद्धि परीक्षणों में की जाती है? वाचिक बुद्धि परीक्षण, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, अवाचिक बुद्धि परीक्षण तथा असमूह बुद्धि परीक्षण। तो साथियों आपका आंसर क्या होगा? वाचिक होगा, वाचिक समूह होगा, अवाचिक व्यक्ति होगा, अवाचिक समूह होगा। तो आपका आंसर होगा वाचिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, वाचिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया है? बुद्धि का मापन सर्वप्रथम किसने किया है? एवेंगास, टर्मन, बीने तथा विलियम्स वुंड। तो किसने किया है? बीने ने। सर्वप्रथम 1905 में किसने किया है? अल्फ्रेड बीने ने 1905 का पहला मापन किया है, परीक्षण भी किया है, मापन। ठीक है। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक बीने किस देश का था? अल्फ्रेड बीने किस देश का था साथियों? अल्फ्रेड बीने किस देश का था? क्वेश्चन आपके सामने, अल्फ्रेड बीने किस देश का था? तो यह था साथियों फ्रांस का। फ्रांस का अल्फ्रेड बीने 1905 में पहला बुद्धि का परीक्षण किया, दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण माना जाता है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया गया था? सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया गया था? 1905 में। सर्वप्रथम कब किया गया था? बुद्धि का प्रथम बुद्धि परीक्षण कब किया गया था? 1905 में। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने, जो कहाँ के थे? फ्रांस के। अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षणों में मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम, मानसिक आयु पूछ रहा है यहाँ पर। बुद्धि परीक्षण सबसे पहले 1905 में किया, लेकिन मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 1905 में, 1908 में, 1960 में और 1920 में। तो आपका आंसर होगा 1908। बुद्धि परीक्षण मापन में मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1908 में। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब हुआ है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व उपयुक्त सभी। तो कौन सा आंसर होगा? प्रथम विश्व युद्ध में साथियों, 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी बेटा किस प्रकार का परीक्षण है? आर्मी बेटा किस प्रकार का परीक्षण है? व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, सामूहिक, अशाब्दिक, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन आर्मी बेटा परीक्षण का प्रकार है, प्रकार पूछ रहा है ये। तो व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। आर्मी बेटा परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण होगा। अगला प्रश्न, व्यक्ति की वह योग्यता या शक्ति कौन सी है जिसके द्वारा वह नवीन रचना उत्पादन करता है? क्वेश्चन को समझना, व्यक्ति की वह योग्यता या शक्ति कौन सी है जिसके द्वारा वह नवीन रचना उत्पादन करता है? स्मृति, बुद्धि, सृजनात्मकता, कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सृजनात्मकता। सृजनात्मकता से नए नए विचार, नई नई भावनाएं, नए नए खोज करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, विधायकता किस अवस्था में से आरंभ होती है? विधायकता किस अवस्था से आरंभ होती है? शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो विधायकता बाल्यावस्था से शुरू होती है साथियों। किससे होती है? बाल्यावस्था। विधायकता किस अवस्था से प्रारंभ होती है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बाल्यावस्था। ठीक है। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, नवीन परिणाम से। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा नवीन परिणाम से। ठीक है। सृजनात्मकता की पहचान होती है नवीन परिणाम से। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सृजनात्मकता की नवीन उत्पादन सृजनात्मकता अनोखी होती है। सृजनात्मकता व्यक्ति एवं समाज के लिए लाभप्रद होती है। उपयुक्त सभी। आपका आंसर क्या होगा? सृजनात्मकता नवीन उत्पादन है, सृजनात्मक अनोखी होती है, व्यक्ति सृजनात्मक व्यक्ति और समाज के लिए लाभप्रद होती है। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में प्राय किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? किस प्रकार का संबंध पाया जाता है साथियों? विधायक, विधेयात्मक, निषेधात्मक, शून्य, उपयुक्त सभी। तो कौन सा पाया जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या? विधेयक। आंसर होगा आपका विधेयक। बुद्धि सृजनात्मकता में प्राय किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? विधेयक। अगला क्वेश्चन, मानसिक आयु का विचार किसने दिया है? तो किसने दिया है साथियों? मानसिक आयु का विचार दिया है साथियों बिने ने दिया है 1908 में। 1908 में मानसिक आयु का विचार किसने दिया है? बिने ने दिया है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया है? मानसिक आयु का विचार बिने ने दिया है, तो बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया है? बुद्धि लब्धि का विचार दिया है टर्मन ने। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होगी कितनी होगी? 140 से अधिक। जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होगी कितनी होगी? 90 से 109, 80 से 79, 25 से कम व 50 से 69। तो आंसर होगा आपका 25 से कम। जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले। अगला, मंद बुद्धि पिछले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है कितनी होगी? 80 से 79 भी 89, 25 से कम 140। तो मंद बुद्धि बालक व पिछले बालक की 80 से 89। अगला क्वेश्चन, 1904 में दो कारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है साथियों? 1904 में द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पेयरमैन ने। किसने किया है? स्पेयरमैन ने। अगला प्रश्न, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह कहलाती है, या वह होता है? किस आयु में मानसिक आयु का पूर्ण विकास हो जाता है? तो आपका आंसर होगा 14। जिस आयु में बालक का मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण विकास हो जाता है 14 वर्ष में। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है साथियों? थ्रस्टन, स्टर्न, स्पेयरमैन और बिने। किसने दिया है? स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो कौन सा होगा? एम ए बटा सी ए, एम ए बटा सी ए इंटू 100। तो आंसर क्या होगा? मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। तो आज के टेस्ट क्वेश्चन साथियों कैसे रहे कमेंट्स करके बताना। अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स करना, बेल आइकन पर अवश्य दबाना ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।